नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन जोन प्रयागराज में। मैं अखिलेश चतुर्वेदी आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत जल्दी में आप समझेंगे और एकदम समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या देखेंगे बेटा? दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन इतिहास जहां से भारत का शुरू होता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का समय क्या है? 1206 से 1526। इस दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने। याद रख लो, 5 राजवंशों ने। भैया वो 5 राजवंश कौन कौन से थे? पहले वंश को क्या कहा जाता है? गुलाम वंश कहा जाता है। दूसरे वंश को क्या कहा जाता है? खिलजी वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिलजी वंश कहा जाता है। तीसरे वंश को क्या कहा जाता है? तुगलक वंश कहा जाता है। चौथे को क्या कहा जाता है भैया? चौथे को कहा जाता है सैयद वंश। क्या कहा जाता है? सैयद वंश। और 5वें को क्या कहा जाता है? लोदी वंश। ये तो हो गए आपके 5 राजवंश। समय 1206 से 1526। अब आगे जानना कब से कब तक कौन? तो गुलाम वंश कब से कब तक बेटा? 1206 से 1290। कौन सा वंश? गुलाम। 1290 से 1320। कौन सा वंश? खिलजी। तुगलक वंश कब से कब तक? 1320 से 1414। और सैयद वंश कब से कब तक? 1414 से 1451। और लोदी वंश कब तक? 1451 से 1526। क्लियर है? चलो अब देखते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये भैया प्रश्नों घुमा देता है, पूछ लेता है वास्तविक संस्थापक कौन? जब पूछ लेगा वास्तविक तब उत्तर बदल दीजिएगा और लिख के चले आइएगा इल्तुतमिश। क्या लिख के आएंगे? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश। आ जाते हैं खिलजी वंश पे। संस्थापक कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है भैया। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। याद रख लेना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो इसको मार के कड़ा मानीपुर में बन गया सुल्तान। अस्थाई सेना, सैनिकों का हुलिया, घोड़े को दागना, ये सब काम किसका? अलाउद्दीन का। बाजार व्यवस्था, दक्षिण भारत को जीतना, ये सब किसका काम? अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी वंश में है भैया। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था भैया? गयासुद्दीन तुगलक। नहर बनवाने वाला पहला शासक दिल्ली सल्तनत का। नहर बनवाने वाला, नहरों का निर्माण कराने वाला सैयद भैया। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? बहुत बार पूछा है, याद रखना। खिज्र खां था। ये भैया कौन था? खिज्र खां था। और एक चीज जान लीजिए, इस्लाम में 2 संप्रदाय होते हैं, एक को कहते हैं शिया, एक को कहते हैं सुन्नी। जितने वंश हुए 4 वंश कैसे थे? सुन्नी थे। ये जो सैयद वंश था ये अकेला शिया धर्मावलंबी था, शिया को मानने वाला था। कौन? खिज्र खां। ये शिया धर्मावलंबी था, बाकी सब सुन्नी। लोदी वंश का संस्थापक कौन भैया? बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। एक फैक्ट और याद कर लेना, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका? बहलोल लोदी का। गलत मत करना। ये वंश कौन सा वंश है? तुर्क नहीं थे भैया, ये पठान थे। क्या थे? पठान या अफगान थे। पठान या अफगान थे। लोदी। लोदी वंश का अंत किसने किया? 1526वां में हुआ था। क्या? पानीपत का पहला युद्ध। आया था कौन है भैया? समरकंद या फरगना का शासक बाबर। कौन आया था? बाबर। और इधरिया कौन था? इधर था इब्राहिम लोदी। दोनों लड़े कहां? हरियाणा के पानीपत में। और इब्राहिम लोदी मार दिया गया। अब बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। उसको हम पढ़ेंगे 1526 से 1707 तक। और जान लीजिए क्या, ये जो तुगलक वंश है ना, इसी के समय में दक्षिण भारत में 2 राजवंश की स्थापना हो गई थी। कौन कौन से? एक का नाम था बहमनी। क्या नाम था? बहमनी। एक का नाम क्या था? विजयनगर। याद रखना बेटा। कब? तुगलक वंश के समय में 2 राजवंश, बहमनी और विजयनगर। 1336 में विजयनगर, 1347 में बहमनी। बहमन शाह ने किया, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह विजयनगर की। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया। ये भैया हरिहर और बुक्का। और एक चीज, तुगलक वंश के आखिर में भारत पे ठू आक्रमण हुआ था बाबू। किसका आक्रमण? तैमूर का आक्रमण। वर्ष क्या था? 1398 में तैमूर का आक्रमण। किस वंश के समय में हुआ भैया? तुगलक वंश के समय। ऐसे ही इतिहास के खूबसूरत वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को तेजी से लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।